जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने जीएस फोकस फैमिली में स्वागत है। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन आप थंबनेल पे देख ही रहे होंगे कि आज का सेशन क्या होने वाला है। देखिए, ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी एसएससी जीडी, इसको हम देखते हुए आप लोगों के लिए एक सेशन शुरू किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी तक जुड़ जाइए, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, आज का सेशन होगा बहुत इम्पोर्टेंट, जो जीके लाए हैं 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो ये नहीं कि ये ऐसे, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर, तो वही क्वेश्चन आया है। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोट है, देख लेते हैं। बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार और कोशिश की जाए पूरी ताकत के साथ। जैसे कोई एग्ज़ाम बहुत लोग देते हैं, पता है ना, हार जाते हैं, सोचते हैं यार मेरे लिए नहीं बना है, या ये कुछ भी सोचते हैं। तो देखिए, कोई भी इंसान एक ही बार में सफल नहीं होता, उसे बहुत बार मेहनत करना पड़ता है, तब जाके वह सक्सेसफुल एक आदमी बनता है। देखिए, या तो आप पढ़ाई में, या तो बिजनेसमैन में, या किसी भी क्षेत्र में कोई भी पहली बार सफल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, एक जो क्वेश्चन एक बार और बता दे रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से बैठ के पढ़िएगा, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम होने वाला टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो हम आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। किस राज्य में हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, नागालैंड में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉलीबॉल में यदि किसी सेट में खेल पर बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरी टीम पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती। तो ऑप्शन ए सही है, 24-24, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी PR श्रीजेश किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन तीसरा सही है, हॉकी से जुड़े हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4 नवंबर 2022 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का, तो इसे हम नहीं देखते हैं। वैसे भी इसका आंसर डी सही है, न्यायमूर्ति को ऋतुराज अवस्थी को चुना गया था 2022 में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा? अनुच्छेद किसके द्वारा? तो अनुच्छेद आपका 71 के द्वारा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनडीपी ज्ञात करने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? तो मूल्यह्रास घटाया जाता है, ऑप्शन 2 सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर प्रतिशत क्या है? बताइए। तो ऑप्शन ए सही है, 74.04%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 से मास्टरकार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपका 3 सही है, रजनीश कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट ज़्यादा हमारा जो क्वेश्चन है जूम हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? बताइए। तो ऑप्शन आपका 2 सही है, 31.2%। शायद क्वेश्चन छोटा है क्या? हाँ, क्वेश्चन तो छोटा है, इधर एक क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है। प्रत्येक राज्य का गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता कौन है? बताइए। ये तो आपको पता होगा, तो राज्यपाल फहराते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट सॉरी, ये तो क्वेश्चन आप लोगों से हम डिस्कस कर ही दिए हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत खदानों में आत्मनिर्भर हो गया है और केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था, यहाँ तक कि
कई बार भारत खदानों का निर्यात भी कर पाया। यह सब क्रांति के कारण हुआ। ये जो सब है किस क्रांति के कारण हो पाया बताइए। तो यह हरित क्रांति के कारण हो पाया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे आबादी वाला राज्य है? तो ऑप्शन आपका 2 सही है, सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। निम्नलिखित में से चौरी चौरा कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा। तो यह आपके गोरखपुर में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में कपास निगम ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताइए। तो 14 का आंसर आपका 4 सही है, ललित कुमार गुप्ता को चुना गया है। ये करंट अफेयर था जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था 2023 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट नहीं है बताइए। तो ऑप्शन आपका ए सही है, जस सोली। ये आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट नहीं है। नहीं तो आपका निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, ये सब आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ये सब रिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महासु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका ए सही है, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई बताइए। तो ऑप्शन आपका ए सही है, आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली का है कुचिपुड़ी, मतलब कच्चा पूड़ी याद करने का ट्रिक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खेल व्यक्ति या खेल से सुमेलित है बताइए। स्मृति मंदाना क्या हॉकी से हैं? हॉकी खेलती हैं? नहीं। दूसरा ऑप्शन है ज्योति यारजी क्रिकेट खेलती हैं? नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 3 सही है, न तो 1 और न ही 2 सही है, ठीक है। 18वां का ऑप्शन 3 सही है, मतलब वही सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और 2 वर्षों तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो बताइए 19 का आंसर क्या होगा। तो 19 का आंसर बी सही है, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है बताइए। तो 20 का आंसर आपका 2 सही है, वे न्याय संगत प्रकृति के हैं, ठीक है। ये आपका सही नहीं है, नहीं तो आपका ये सही है, पहला सही है। वे सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, सही बात है, मतलब यही आपका सही है। मतलब ये जो राज्य की नीति सिद्धांतों के बारे में ये जो कहा गया है बी, ये गलत, मतलब यही सही है, मतलब ऐसा ये नहीं कहा गया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं शताब्दी के भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस पाल शासक के संरक्षण में स्थापित किया गया था बताइए। तो आंसर आपका डी सही है, धर्मपाल के द्वारा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में अधिकतर स्वर्ण पदक जीते बताइए। तो आंसर आपका डी सही है, महाराष्ट्र ने। किस राज्य में बिशु त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में बिशु त्योहार मनाया जाता है? तो आंसर आपका 2 सही है, केरल और तमिलनाडु में। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर है यही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के लेकर चले आए, ठीक है। तो आप लोगों को समझना चाहिए। चलिए हम एक प्यारा सा कोट है उसे देख लेते हैं, कहाँ गया,
एक मिनट, कोई ना, हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलिए देख लेते हैं, एक प्यारा सा कोट है। सपना हमेशा बड़ा सा बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ ही गए होंगे मेरे कहने का अर्थ क्या है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की खामटिन जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपका बी सही है, संगकेन। ठीक है, संगकेन, संगकेन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तभी ये वर्दी मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा, सोचने से नहीं। ठीक है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है वर्दी के लिए। देख ही रहे हैं ना, ये प्यारा सा आपका, आप ही जानेंगे ये गन का क्या नाम है। तो ये बनना है, वर्दी पाना है तो एकदम जुनून से पढ़िए, नहीं कि ऐसे ही। देखिए, जो जितना क्वेश्चन बता तो रहे हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लिए लाए आपके लिए, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह एक निर्देश है, यह किस सिद्धांतों पर आधारित है, बताइए। यह एक गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है, बताइए। तो 26 का आंसर आपका 2 सही है, दादरा और नगर हवेली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 उल्लेख करता है कि क्या, बताइए। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 क्या उल्लेख करता है? यह आपका ऑप्शन ए सही है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास किस खेल से संबंधित हैं, बताइए। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते हैं। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास किस खेल से संबंधित हैं, बताइए। तो ऑप्शन आपका सी सही है, टेबल टेनिस ये खेलती हैं, इससे संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खेल एंथोनी अमलराज द्वारा खेला जाता है? तो ये भी आपके टेबल टेनिस ही खेलते हैं। देखिए, ये आपका जो एसएससी जीडी है ना, जो एसएससी एग्जाम कराता है, ये आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक कराता है। ठीक है, स्टैटिक जीके। तो ये क्वेश्चन आपका सब वही है, स्टैटिक जीके। मतलब ये नहीं कि स्टैटिक जीके ही बस है, आपका मिक्स क्वेश्चन है, सब चैप्टर से लिया गया है। जैसे आपकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन बनेगा, वैसे ही इसमें सेट किया गया है, बस आप अलग से करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं, तो ऑप्शन डी से, या टेबल टेनिस खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके सिमुक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखम लक्ष्मी देवी को उनके नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। ये आपके मणिपुरी के लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन आपका ए सही है, दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों में व्यापार को प्रतिबंधित करना। ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपका मौलिक कर्तव्य है देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। अगला है पॉइंट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। तो यह ऑप्शन आपका ए सही है, काहिरा यानी मिस्र में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान चल रही योजना की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन आपका 3 सही है, 1978 से 1980 तक इसकी अवधि थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान चल रही योजना की अवधि क्या थी? तो इसका आई होप आप क्वेश्चन आंसर दे पाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन आपका ए सही है, एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक प्यारा सा है क्वेश्चन। भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? बताइए। भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? बताइए। ऑप्शन आपका डी सही है, 2013 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ईगल और दूसरा दी है बास्केट। तो ऑप्शन आपका पहला सही है, न तो एक और न ही दो, दोनों ये सब क्रिकेट से संबंधित नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सबसे अधिक साक्षर है? बताइए। तो गोवा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, 2018 में, एक मिनट शायद ज़्यादा जूम हो गया है। हाँ, अगला क्वेश्चन, 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस भारतीय नर्तक ने जीता? ये तो आपको पता होगा, अक्खम लक्ष्मी देवी ने, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किस शहर ने की थी? किस शहर ने की थी? तो हांगजो शहर ने की थी। लेक्चर शुरू है ना, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ शुरू है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से उधार लिए गए थे? तो ये आपके यूएसएसआर से उधार लिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, हम थोड़ा सा अपना पेन जो है पतला कर लेते हैं। चलिए लाल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करने जाने से पहले एक प्यारा सा कोट है, उसे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरे कहने का अर्थ क्या है। चलिए, आप इतना तो होशियार हैं ही कि आप समझ ही पाएंगे कहने का अर्थ क्या रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य कथक से जुड़ा है? ये तो आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश से। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% है? तो ऑप्शन आपका सी सही है, मिजोरम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, मेरा पेन ना थोड़ा सा वो हो जा रहा है ना, इसी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विकसित किया गया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, यानी स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए अब बाध्य नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद आपका 20 कहता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? बताइए। तो ऑप्शन आपका ए सही है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा किस खेल से जुड़ी हैं? बताइए। अंजुम चोपड़ा ये आपके क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। देखिए आपका 100 क्वेश्चन होगा, यानी आपका लगभग आधा घंटा का सेशन होगा, तो आप अच्छे से धैर्य बना के देखिएगा। देखिए अगर आप धैर्य बना के पढ़ नहीं सकते हैं तो ये वर्दी बताइए कैसे पा सकते हैं। आपको अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप ये वर्दी पाने का हकदार हैं भी नहीं, ठीक है।
तो आप मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरा सेशन देखिए, ये मेरा सेशन देखना ही है। अगर नहीं देखेंगे तो आप पछताएंगे, एग्ज़ाम दे के आएंगे तो देखेंगे, जाहिर सी बात, अगर ये आपके सामने जाएगा सेशन तो सेम टू सेम आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छपा रहेगा। तो आप सोचते काश अपने आप को कोसते, काश देख लिए होते, काश देख लिए होते तो अच्छा रहा होता, एक नंबर से छट जाते, छट गए। तो छटने से अच्छा है कि हम इसे पूरा से ध्यान से देख लें, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तेरा ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? तो ये आपके राजस्थान से जुड़ा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खेल सिद्धार्थ सुचदे द्वारा खेला जाता है? बताइए। तो ऑप्शन आपका डी से स्क्वैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सब वैसे तो सब प्रीवियस ईयर है, सब इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? बताइए। एक मिनट, मेरा पेन, हम क्वेश्चन इधर घुस गया, देख लेते हैं एक बार और। तो ऑप्शन आपका दो सही है, समानता का अधिकार, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी अरोड़ा मिश्रा किस खेल से जुड़ी हैं? तो यह मुक्केबाजी से जुड़ी हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए। तो ऑप्शन आपका ए सही है, पुदुचेरी में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलर हम कौन सा करें? चलिए हम हरा ही करते हैं, हरा बहुत प्यारा हमें लगता है और पीला भी वैसे लगता है। क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच कितना तक थी? बताइए। तो एक मिनट। तो चलिए हम एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। तो यह है तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो यहाँ से बना लीजिएगा। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच हुई थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति वर्ष 1900, हाँ देखिए वही क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। एक मिनट, पेन यूज नहीं। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। किसने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 की मेज़बानी की थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पुराना भी पूछ सकता है पीछे से, इसे स्टैटिक जीके मान लेते हैं, ठीक है। ये जानते ही हैं क्या पूछ लेता है एसएससी। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की गणराज्य की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन आपका ये सही है, फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 एशियाई खेलों की मेज़बानी किस शहर ने की थी? जकार्ता और पालेमबांग ने की थी, जकार्ता और पालेमबांग ने। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। चेरा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? बताइए। चेराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो इसका होमवर्क आप देंगे, ये होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो ऑप्शन आपका डी सही है, 1983 में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो 1000 पुरुषों का, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी आपका होमवर्क है, आप जाइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक प्यारा सा कोट है, इसे देख लेते हैं। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है।
अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? आपको बोले थे ना, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। चलिए चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ईसाई आबादी का कुल प्रतिशत क्या है? देखिए ये जो क्वेश्चन है जितना भी है आपके एग्जाम में पूछ चुका है, कितना बार हम आपको बोल चुके हैं, प्रीवियस ईयर है, ये बार बार रिपीट होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही है, 2.3%। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो ऑप्शन आपका 3 सही है, 2.1% थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल का है। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट दिया है के पास संसद के किसी भी सदन को आहूत करने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? तो आपके राष्ट्रपति के पास होता है ये सब शक्तियाँ। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी खेल का जोड़ा सही नहीं है? शेफाली वर्मा, ये क्रिकेट से, ये तो सही है। तो पूछा है खेल का जोड़ा सही है, तो शेफाली वर्मा क्रिकेट से हैं, सुशीला कुमारी ये कुश्ती से हैं। तो ऑप्शन आपका 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? बताइए। तो ऑप्शन ए सही है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कलाकार ने मोहिनी अट्टम में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो बताइए। गोपिका वर्मा ने। ठीक है, गोपिका वर्मा ने जीता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन आपका ए सही है, ये सिद्धांत न्यायोचित हैं। ठीक है, तो ये सही नहीं है। देखिए ये सही है, वे देश के शासन में मौलिक भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार आयारिस गणराज्य से लिया गया, ये सही है। और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए इन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो ये सब इसमें नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, लेकिन ये आपका शामिल नहीं है, ये सिद्धांत न्यायोचित है। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य और उसके मूल राज्य के गलत संयोजन का चयन कीजिए। सत्रिया कहाँ का है? ये असम का है। ठीक है, तो यही आपका सही है। भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु का है, तो आपका पता होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली आपका केरल का है, ये तो पता होगा। तो ऑप्शन आपका ये सही था। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य पूरा करें। अशोक के अधिकांश शिलालेख यह प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय समय पर राज्य विधानसभा या उसके किसी सदन को सत्रवासन करने की शक्ति किसके पास होती है? बताइए। तो ये आपके राज्यपाल के पास होती है। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक नृत्य और उसके संबंधित राज्य के गलत संयोजन का चयन कीजिए। बताइए। तो ऑप्शन आपका डी सही है, पाइका। पाइका आपका एक केरल का नहीं है। आप कमेंट बॉक्स बताएंगे पाइका कहाँ का। ठीक है, क्या है? लोक नृत्य है। आपका डांगरी, आपका डांगरी गांजा महाराष्ट्र का, डांडिया रास ये गुजरात का है, डोलू कुनीथा कर्नाटक का है। ठीक है, ये पाइका कहाँ का है ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय की नीति तैयार की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी भक्ति शर्मा किस खेल से जुड़ी हैं? बताइए। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप जाइए, गूगल से सर्च मार के देखिए। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लिखित है? बताइए। तो ऑप्शन आपका सी सही है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? बताइए। तो ऑप्शन आपका डी सही है, यानी 4 सही है, यानी अनुच्छेद 124 में किया गया है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? तो आपका भेल है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी जैनेट बेदी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपके स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। देखिए, अगर आप मेहनत से जुनून से अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी ये वर्दी मिलेगा। ये ऐसे वर्दी नहीं मिल जाता है किसी को। रात रात भर जग के पढ़ना पड़ता है। रात रात भर नहीं, मतलब वही कम से कम मेहनत लगा के पूरा जुनून के साथ पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये वर्दी मिलता है। ठीक है, तब हम एक अच्छा इंसान बनते हैं। वैसे हम एक अच्छा इंसान हैं, लेकिन जब तक हम लोग वही आप चाहे हम, जब तक हम रोज़गार नहीं पाएंगे तब तक हम लोगों का समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। और जब अगर यही वर्दी मिल जाएगा तो जानते हैं ना कितना दबदबा रहता है। तो चलिए, ये दबदबा करने के लिए अभी आप दबदबा करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी है? तो ऑप्शन आपका सी सही है, 2002 से 2007 तक। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य खुरिया किस राज्य से संबंधित है? खुरिया आपके हरियाणा राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए एक प्यारा सा कोट है, इसे देख लेते हैं। सफलता 6 चीज़ों की मांग करती है। पहला कड़ी मेहनत, दूसरा बलिदान, तीसरा संघर्ष, चौथा विश्वास, पांचवा धैर्य बनाए रखिए और छठवां जुनून। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आप में इतना है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ज़रूर नहीं एकदम निश्चिंत मिलेगी। आप बस डट के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनगणना कार्य चरणों में किया गया था, यानी कितनों चरणों में पूरा किया गया था? तो ये 2 चरणों में पूरा किया गया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेंग त्यौहार मनाया जाता है? तो यह आपके मेघालय राज्य में मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपका मिजोरम में। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग 1 बताता है। ठीक है, चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, अगला देख लेते हैं। क्या कहा गया है? भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर कौन सा खेल से खेलते हैं या किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एक हॉकी खेलते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर क्या है? तो 16.68%। ये आपका आंसर है। ठीक है, इतना का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग क्या है? भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, बताएंगे ना इसका आंसर आप? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या रहती है? बताइए, सोचिए क्या रहती है? तो ऑप्शन आपका 2 सही है, 943। चलिए, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या है? तो यह आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है?
तो ऑप्शन आपका डी सही है, अनुच्छेद 36 से 51 तक बताया गया है। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा सा एक चित्र बना रहा है, स्माइल बना लेंगे ऐसा, ऐसे हम बनाते हैं। चलिए चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपके लिए सेशन लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम जाने से पहले एक प्यारा सा कोट है उसे देख लेते हैं। देखिए, ज़िंदगी में हमेशा आपको एक नया मौका देती है। ठीक है, ज़िंदगी हमें हमेशा एक आपको या हमें या सभी को एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसे हम कहते हैं कल। अगर हमारा आज बेकार गया कोई बात नहीं, टेंशन छोड़ो, कल से हम अच्छा से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।